जब पंडित ये सब कुछ तय कर रहे थे तो संविधान ने, कानून ने ये जन्मजात आधार पर जाति प्रमाण पत्र क्यों जारी किए? कौन से पंडित से पूछा इन्होंने और कौन से पंडित की आवश्यकता थी ये? अंग्रेजों ने एक चाल चली, हर जाति में से कुछ लोगों को पकड़ा, अपना उल्लू सीधा करने के लिए ये लोग उनके साथ मिलते गए और फिर अपनी अपनी जाति का मुखिया वो बन गया। वहां जाके वो इनकी गुलामी करता है और यहां के अपने लोगों को ये समझाता रहा कि ये लोग हम पर अत्याचार कर रहे हैं, जबकि वो अपने स्वार्थ के लिए उनके बाजू में बैठता रहा। जितने भी वामसेफ के लोग हैं वो एक बात कहते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, पंडितों ने हमारा बहुत शोषण किया, हमारे पूर्वजों का बहुत शोषण किया, तो भैया और उस शोषण के विरुद्ध हमें खड़ा होना डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने सिखाया। जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने यदि तुम लोगों को उस शोषण से ऊपर उठने का के लायक बनाया तो वो खुद इस शोषण से ऊपर क्यों नहीं हुए? वो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के मातहत बनकर वह कानून मंत्री क्यों रहे? वो खुद इस शोषण से ऊपर क्यों नहीं गए? क्यों? क्योंकि कानून मंत्री, न्याय मंत्री प्रधानमंत्री की आज्ञा के बिना एक शब्द बोल नहीं सकता और एक कदम चल नहीं सकता। तो जो व्यक्ति खुद शोषण का शिकार था वो तुम्हें शोषण से कैसे मुक्ति दिला सकता है? और यदि तुम सबको शोषण से मुक्ति दिलाने का काम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने किया तो वो खुद गुलामी की दास्तां क्यों नहीं तोड़ पाए? क्यों वो खुद प्रधानमंत्री बनने के लायक अपने आप को नहीं समझ पाए या उसके लिए उन्होंने प्रयास नहीं किया? अब इन सवालों के जवाब आपको किताबों में नहीं मिलेंगे, ना किसी की आत्मकथा में मिलेगा, ना ही इन सवालों के जवाब जो वामसेफ के जितने भी विद्वान लेखक हैं जो दिन ब दिन ब्रेन वॉश करके समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं, जो उन लोगों को अपना भक्त बना रहे हैं जिनमें सोचने समझने की क्षमता को खत्म किया जा सकता है, उन लोगों को ये किताबें रटा रटा कर उनकी बुद्धि को कुंद कर रहे हैं। तो उन लेखकों की किताबों में तो इसका जवाब नहीं मिलेगा। अब इसके लिए कुछ दिन आप किताबें बंद करिए और तटस्थ होकर सोचिए कि इन सवालों के जवाब क्या हो सकते हैं। एक दो दिन बाद, और अगर कोई भी वामसेफ का बड़े से बड़ा पदाधिकारी, वामसेफ का बड़े से बड़ा अधिकारी, वामसेफ का बड़े से बड़ा नेता, प्रचारक, विचारक, लेखक, यदि कोई भी प्रत्यक्ष में आमने सामने बैठ के तर्क के आधार पर सवाल का जवाब दे सके और तर्कपूर्ण सवाल पूछ सके तो वो आमंत्रित है। सोशल मीडिया पर आना चाहे तो सोशल मीडिया पर आमंत्रित है, और यदि आमने सामने आना चाहे तो आमने सामने आमंत्रित है। और यदि इतनी क्षमता नहीं है, यदि इतने निडरता नहीं है, तो कम से कम इन भोले भाले कमेरे लोगों को बरगलाना तो बंद कर दें, वरना कहीं ऐसा ना हो कि अब कुछ और करना पड़े। क्योंकि मेरे बस का गालियां देना नहीं है, दंड की व्यवस्था करना है। जिसकी खुद की सैलरी 2 लाख रुपए हो, वो प्रोफेसर अपनी दलित बस्ती को छोड़कर शहर के पोश एरिया में जाके बस जाता है और अपनी जाति किसी को बताता भी नहीं। और वहां पंडित यदि कोई टीचर है तो वो उसको प्रोफेसर साहब कहते हैं और वो उसे गले लगाकर घूमता है। और फिर वही प्रोफेसर किताब लिखता है कि दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है, और उसने अपने सगे भाई को, जिसकी आमदनी 2 रुपए भी नहीं है, उस 2 लाख में से कभी 2000 रुपए की आर्थिक सहायता नहीं की। लेकिन वो उम्मीद करता है, वो कह ये रहे हैं कि दलितों के ऊपर पंडित अत्याचार कर रहे हैं, दलितों के ऊपर दूसरे लोग अत्याचार कर रहे हैं, दलितों के ऊपर स्वर्ण अत्याचार कर रहे हैं।
अरे भैया, जो तुम्हारी 2 लाख रुपए की सैलरी के लिए जो तुम इस देश की जनता को लूटने वाले इस सिस्टम का हिस्सा बने हुए हो, ये सारे के सारे वही हिस्सेदार हैं। तुम उन्हें पंडित कहते हो, हम उन्हें काले अंग्रेज कहते हैं, दूसरा कोई उन्हें चोर कहता है, तीसरा कोई उन्हें भ्रष्टाचारी कहता है। तुम सब एक हो। इसलिए जितने भी कमाने वाले भाई हैं वो किताबों को छोड़कर, इनके भाषणों को छोड़कर सिर्फ एक बात का निर्णय कर लें कि क्या कभी तुम्हारे दल, तुम्हारे धर्म का कोई भी व्यक्ति, कोई भी नेता क्या अपनी जेब से तुम्हारे लिए कुछ सहायता देने की हिम्मत रखता है? क्या वो तुम्हें अपना कोई उत्पादन देने की क्षमता रखता है, या फिर तुम्हारे दिल में अपने लिए जगह बनाकर जब उसे वोट चाहिए तो वोट लेके जाता है, टैक्स चाहिए तो टैक्स लेके जाता है, चंदा चाहिए तो चंदा लेके जाता है, अनाज चाहिए तो अनाज लेके जाता है, और घर में अगर कार्य करवाना हो तो तुम्हारा परिश्रम लेके जाता है। एहसान तुम्हारा मानना चाहिए, लेकिन उनकी किताबें और उनकी बकवास सुनते सुनते हम और तुम उनके एहसानों में पड़ गए। इसलिए जितने भी लोग सुन रहे हैं उन सबसे एक निवेदन है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की यदि आपकी इच्छा बने तो आप शेयर करिएगा, वरना मत करिएगा। किंतु एक काम जरूर करिएगा, आज से ये जरूर सोचना चालू कर दीजिए कि यदि व्यापार खत्म हो जाए तो क्या ये छुआछूत, क्या ये शोषण, क्या ये अत्याचार बचेगा? और यदि व्यापार को खत्म करना है तो मुद्रा को खत्म करना पड़ेगा। तो जितने भी वृद्धजन हैं उनसे जाकर एक बार पता करिए कि जब तक समाज में मुद्रा नहीं थी तो कितने लोग अत्याचार के शिकार थे, और जब से मुद्रा चालू हुई तब से अत्याचार तो चाहे हो रहे हो या ना हो रहे हो, लेकिन अत्याचार के नाम पर दो जातियां जो कभी भाई भाई की तरह रहती थी, हर सुख दुख में एक दूसरे के साथ थी, उनको एक दूसरे से अलग कर दिया गया। और आज जब उन पर कोई भी समस्या आती है तो भाई के पास तो वो जाता नहीं, और ये ज्ञान देने वाले लोग उसके पास आते नहीं। इसलिए सबको अकेला अकेला करके इन व्यापारियों और सरकारों की लूट का शिकार बनाने का ये षड्यंत्र किया जा रहा है। समय रहते जाग जाइए, वरना चिल्लाने का मौका, कराहने का मौका भी नहीं मिलने वाला। इसी के साथ आप सबको नमस्कार। रुपया छोड़िए, अपना जीवन बचाइए, अपने बच्चों का जीवन बचाइए, अपने समाज की मर्यादाएं बचाइए, प्रकृति बचाइए, पर्यावरण बचाइए। आपको किसी को गाली देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक काम करना है, सिर्फ एक काम करना है, अपने लिए जीना शुरू कीजिए, अपने लिए उत्पादन करना शुरू कीजिए, अपने समाज को अपना मानिए और सरकार पर संशय करिए। आज उल्टा काम हो गया। नेता वोट लेने के लिए अपने आप को जनता का हितैषी दिखाने की कोशिश करते हैं, होते नहीं। लेकिन वोट मिलने के बाद उस जनता का कोई एहसान नहीं रहता जिसने वोट देके उसे पद पर बिठाया, बल्कि उसका एहसान मानते हैं जहां से उसे लूट में हिस्सेदारी मिलेगी, रुपया मिलेगा। जिसको इस्तेमाल करते हैं, जिसका हम प्रयोग करते हैं, उसके प्रति हमारा कोई कर्तव्य बोध नहीं है, किंतु जो हमें प्रयोग कर रहा है उसके प्रति हम पूरी तरह से समर्पित हैं। व्यापारी को पैसा हम दे के आते हैं, लेकिन व्यापारी हमारे प्रति कतई कर्तव्य परायण नहीं है, कोई एहसान नहीं है उसका। वो या तो भगवान का एहसान मंद मानता है, अपने आप को भगवान के द्वारा फायदा पहुंचाना ऐसी उसकी थ्योरी है, या फिर सरकार के द्वारा लाभ मिल रहा है ऐसी उसकी थ्योरी है। परिश्रम करके उत्पादन करने वाले के प्रति, उसका माल ढुलाई करने वाले के प्रति, उसके मुनीम के प्रति
और उसको खरीद के पैसा देने वाले ग्राहक के प्रति उनकी कतई कोई संवेदना नहीं है, कोई एहसान नहीं है। लेकिन जिसके लिए वो सामान इकट्ठा कर रहा है, वो कंपनी वाले जब खरीद के ले जाते हैं और पैसा देते हैं तो उनके प्रति उसकी पूरी संवेदना है, पूरी श्रद्धा है। यही हाल घर में है कि जो व्यक्ति आज के दिन में कमा के ला रहा है उसके प्रति ना बच्चों की कोई श्रद्धा है, ना पत्नी की श्रद्धा है, ना परिवार की श्रद्धा है। जो आवश्यकता पूर्ति कर रहा है उसके प्रति कर्तव्य बोध नहीं है। वहां तो हम अधिकार की बात करते हैं, और जहां हमें अधिकार की बात करनी चाहिए वहां हमें कर्तव्य बोध होता है। इसलिए समाज में कर्तव्य बोध होना चाहिए और सरकार पर अधिकार होना चाहिए, किंतु हो उल्टा गया। सरकार के प्रति तो हम कर्तव्य परायण हैं और परिवार और समाज के प्रति हमें अधिकार चाहिए। समाज पर हमें विश्वास करना चाहिए था और सरकार पर हमें संशय रखना चाहिए था, लेकिन आज सरकार पर तो हमें विश्वास है और समाज का कोई बुद्धिमान यदि कोई बात कहे तो उस पर हम संशय करते हैं, बहस करते हैं। ये सब कुछ आपके इस पढ़ी लिखी कहानियों का, इन किताबों का, इस संविधान का, इस शिक्षा का ही नतीजा है। इसलिए वापस आइए, किताबें छोड़िए, ये मुद्रा के पीछे भागना छोड़िए, वरना ये मुद्रा ज़्यादा से ज़्यादा कुछ महीनों में आपको कुएं में धकेलने वाली है, मरने वाले हैं। नमस्कार।